कि रात के 12 बजे से डायबिटीज की सारी दवाएं और इंसुलिन कानूनन इलीगल होंगे। डायबिटीज की दवा बेचना या खरीदना, खाना या खिलाना कानूनन अमान्य होगा। थैंक यू। अब इमेजिन कीजिए ऐसा कुछ अगर हुआ, कुछ भी हो सकता है, बताइए आपको आज की तारीख में। तो इन रियलिटी जो लोग डायबिटीज की दवा पे पिछले 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, 40 साल से भी हैं, आप में से काफ़ी लोग होंगे या काफ़ी लोगों को जानते होंगे, तो उनका क्या होगा? क्या वो डायबिटीज़ के पेशेंट मरने लगेंगे? क्या उनकी हालत ख़राब हो जाएगी? अगर रियली ऐसा हुआ तो इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक्चुअली एक दिन आया कि डायबिटीज़ की दवाएं वाकई में नहीं मिल रही हैं या वो लीगली नहीं है, जैसे कि 1000 और 500 के नोट की तरह गायब हो जाए, तो क्या होगा? ऐसा एक बार हुआ था कुछ साल पहले, 1992 से लेकर 1994 और 6 के बीच में। एक जगह है, अ वॉर कॉल्ड सेरोजीवो वॉर, एक वॉर, और जिस वॉर में वहाँ के जो रेजिडेंट थे उनको दवा मिलना बंद हो गया, खास तौर पे डायबिटीज और हार्ट का, क्योंकि वहाँ पे यही ज़्यादा पेशेंट थे। और 4 साल तक लड़ाई चली, और 4 साल में नतीजा ये हुआ, मेडिकली देखा गया, ऑक्सफोर्ड जर्नल में 1996 में आया कि वहाँ की आबादी का डायबिटीज और हार्ट डिजीज खत्म हो गया। और जब वॉर खत्म हो गया, डायबिटीज की दवाई दोबारा मिलने लगी, तो दोबारा से वहाँ पे डायबिटीज हार्ट डिजीज और बढ़ गया। इसको हमें थोड़ा समझना होगा कि एक्चुअली अगर दवा ना खाएं कल से या मिले ही ना, तो होगा क्या? पहली बात तो दवा खाने की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, 300, 400, 450, राइट। सो मुझे 2-3 लोग चाहिए ऊपर स्टेज पे, 2 या 3 लोग। कैसे चलेंगे? आइए प्लीज, आइए। ठीक है, ओनली 2 और 1 3। थैंक यू सर, थैंक यू। बस और लीजिए। अब मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए उनका ब्लड शुगर है 150, जो कि डिजायर्ड है। इनका ब्लड शुगर है 300, इनका ब्लड शुगर है 400, इनका हो सकता है 500 या इनका भी 400। आप इनके पीछे आ जाइए, यहाँ पे, यस, इनके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे, इनके पीछे, ऐसे कि कोई और ना आपको देख पाए। इन दोनों का 400 ब्लड शुगर, विच इज कॉल्ड हाई ब्लड शुगर। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्लड शुगर को कम कर देता हूँ बाय टेकिंग मेडिकेशन, राइट। तो इन्होंने दवा लिया, जो दूसरी मेडिसिन आप लेते हैं, और इनका ब्लड शुगर आ गया 150, यानी कि आप आके इनके यहाँ पे 150 दवा लेके 150 आ गया। तो क्या इनका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिस्क ऑफ डाइंग, रिस्क ऑफ किडनी फेलियर वो कम हो गया? नंबर कम हो गया, राइट। दवा नंबर कम करता है, क्या दवा रिस्क ऑफ डाइंग को कम करता है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट। सो इंटरेस्टिंगली इनका नंबर यहाँ पे आ गया, लेकिन इनका रिस्क फैक्टर ये 400 के बजाय 500 वाले के पास चला गया। सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि दवा लेने से व्हाट यू गोइंग टू अचीव, यू गोइंग टू अचीव अ लेसर नंबर, बट इज दैट योर गोल? वो गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि हमारी लाइफ ज़्यादा हो और हेल्थी लाइफ ज़्यादा हो, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डायबिटीज़ की दवा नंबर को घटाती है, लाइफ स्पैन को घटा के, बढ़ाते नहीं है वो, राइट। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल जर्नल्स में जितनी बार ट्रायल हुआ हर बार यही पाया गया, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो भी बात मैं बोलूँगा, हो सकता है कि वो सारी बातें या कुछ बातें आपको पसंद ना आए या समझ ना आए, या वो आपको थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, या आप उससे सहमत ना हो। तो इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में, पार्ट 1 इज द ट्रेनिंग पार्ट जो कि अभी चल रहा है, एंड पार्ट 2 इज द क्वेश्चन आंसर राउंड। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है या कहीं पे अगर आप सहमत नहीं होते हैं, आप कॉपी पेन, एक पेपर आपको मिला होगा, लिख लीजिए उसको, राइट, सो दैट इन द क्वेश्चन आंसर आर यू कैन अप क्वेश्चन। आपको इसलिए नहीं मान रहा मैं बोल रहा हूँ, आपको तब मानना है जब वो एविडेंस आपको दिख रहा है, तभी आपको मानना है। सो यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम, ये यूएसए का
गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक ट्रायल, मेडिकल ट्रायल, सबसे बड़ा मेडिकल ट्रायल, वो मेडिकल ट्रायल ये कहता है कि जो लोग डायबिटीज की दवा लेते हैं इन कंपैरिजन टू वो लोग जो दवा नहीं ले पाते, चाहे तो सबकी लेट्स से ये ग्रुप है, ये ग्रुप ए ग्रुप बी, दोनों का ब्लड शुगर 300 है। ग्रुप ए ये दवा नहीं लेती क्योंकि उनको दवा है नहीं, पैसे नहीं है। ग्रुप बी वो दवा लेती है, तो इनका ब्लड शुगर तो कम, लेकिन इनका रिस्क ऑफ डाइंग ऑफ हार्ट डिजीज दैट इंक्रीज बाय 1%, 1% पर ईयर। 1% कहने को बहुत थोड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है? व्हाट 1% मीन्स हर 100 डायबिटीज पेशेंट में जो दवा ले रहा है, एक आदमी ज्यादा मरेगा हर साल इन कंपैरिजन टू हर वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो दवा नहीं ले रहा है, राइट? यानी कि आज से 10 साल में वो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 100 में से 10 लोग ज्यादा मरेंगे, 10 साल में 10 लोग ज्यादा मरेंगे, राइट? इसको अगर इंडिया में हम लागू करते हैं, इंडिया में WHO की रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख में 4 करोड़ लोग डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, 4 करोड़ पीपल अकॉर्डिंग टू WHO लेटेस्ट रिपोर्ट। सो आज से 10 साल पीछे जाए तो उन 10 सालों में 4 करोड़ का 10% कितना होता है? 40 लाख। 40 लाख लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। और सिर्फ ये एक रिपोर्ट नहीं कहता है, ये तो यूएसए का रिपोर्ट है, यूके का सिमिलर रिपोर्ट है। वो कहता है अगर आप कॉम्बिनेशन ड्रग ले रहे हैं, मतलब 2 तरह की दवाएं ले डायबिटीज की, तो यही आंकड़ा 1% की जगह 2 या 3% हो जाता है, 2 या 3%, राइट? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जितने सारे बॉर्डर में लोग मरे हैं, जितने सारे डिजास्टर्स हुए हैं, अर्थक्वेक वगैरह सारा कुछ, वो सबको अगर मिला लें तो बनता है करीब 70,000 जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक। और लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ एक डायबिटीज की दवा की वजह से जितने लोग मरे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, दैट बिकम्स अबाउट 40 lakhs। इफ नॉट 40 lakhs, इट मे बी 20 lakhs। इफ नॉट 20 lakhs, इट मे बी 10 lakhs, राइट? बट इट इज इन lakhs। सो यू कैन वेल इमेजिन व्हाट द मेडिसिन कैन डू। अच्छा, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये माना कि डायबिटीज में दवा लेने की जरूरत नहीं है, दवा लेने से और डायबिटीज बढ़ती है। उनका क्या होगा जो इंसुलिन पे है? अगर इंसुलिन आज से मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? है इंसुलिन वाले हैं यहाँ पे? कुछ है कुछ? व्हाट विल हैपन टू दोज वर ऑन इंसुलिन, राइट? जो लोग इंसुलिन पे हैं उनमें से कुछ लोग मरने लगेंगे विदाउट इंसुलिन। कितने लोग मरेंगे? अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 3% बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंसुलिन। उनको अगर इंसुलिन नहीं देंगे, 100 लोग इंसुलिन पे अगर उनको इंसुलिन मिलना बंद हो जाए, 100 में से 3 लोग अगले 1 साल में, वो सिर्फ इंसुलिन नहीं मिलने की वजह से दे विल डाई, प्रॉब्ली अगले 1 महीने के अंदर ही दे विल डाई। बाकी 97% वो नहीं मरेंगे, राइट? लेकिन 3% मरेंगे, इसका मतलब इंसुलिन की जरूरत तो है, राइट? उनको बचा ले लिया जा सकता है। अच्छा, जो लोग 97% नहीं मरेंगे, वो क्यों नहीं मरेंगे? बिकॉज हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, इमरजेंसी मैकेनिज्म। उनमें से एक मैकेनिज्म नियोग्लूकोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट में इंसुलिन तो है नहीं और वो मिल भी नहीं रही, तो बॉडी फैट को बर्न करता है, आपको पता ही है, प्रोटीन को बर्न करता है, एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है कि इवन इफ ही इज नॉट गेटिंग इंसुलिन, स्टिल द पर्सन विल नॉट डाई। मैं ये नहीं बोल रहा तकलीफ होगी कि नहीं होगी, तकलीफ होगी, वो इंसान मरेगा नहीं, राइट? इंसुलिन लाइफ सेविंग है ऐसा नहीं है, वो नहीं होने से तकलीफ होगी लेकिन इंसान मरेगा नहीं। अच्छा, तो 3% लोग जो डेटा कहता है विदाउट गेटिंग इंसुलिन दे में डाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसुलिन मिलने की वजह से जो लोगों की डेथ होती है इंसुलिन के एडवर्स रिएक्शन से, दैट इज अबाउट 7%। इंसुलिन लेने वालों में से हर 100 में से 7 लोग इसलिए मरते हैं बिकॉज वो इंसुलिन ले रहे हैं, राइट? अंडरस्टैंड? बिकॉज दे आर टेकिंग इंसुलिन, एंड दैट इज बिकॉज जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है हर महीने लगभग ऑन एवरेज एक बार इमरजेंसी का दर्शन तो हो ही जाता है, राइट? कि अब गए और आएंगे वापस कि नहीं कुछ पता नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया, राइट? सो इंसुलिन आपकी जान नहीं बचा रहा है, इफेक्टिवली कितना % और लॉस हो रहा है? 3 - 7 कितना हुआ? 4%, राइट? सो ये तो हुआ इसकी बात कि इंसुलिन के बारे में। अच्छा, अगर बोलते हैं और थोड़ा और दायरा बड़ा करते हैं कि अगर एक और कानून बन गया कि जितने भी सारे डॉक्टर हैं उनकी छुट्टी कर दी गई, तो आपको कोई भी दवा नहीं मिलेगी, कोई भी आपको सजेशन भी नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? ऐसा भी कई बार हुआ है,
दुनिया में अलग अलग जगह पे इंक्लूडिंग इंडिया, जब डॉक्टर्स लोगों ने स्ट्राइक किया, आज से हम हड़ताल पे जा रहे हैं, राइट, ये देखा गया डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया तब तक वहाँ की आबादी की जो मॉर्टलिटी रेट है वो घट गई, मृत्यु दर घट गया, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंट हेल्थ रेट और बढ़ गया। मॉर्टलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है। पूरे दुनिया में जब जब डॉक्टर्स ने काम करना बंद किया, उस जनसंख्या की जो हेल्थ अपने आप कैसे ना जाने इंप्रूव हो गई, उतने दिनों के लिए जितने दिन वो स्ट्राइक था, और जैसे ही डॉक्टर काम पे लग गए दोबारा से मृत्यु दर बढ़ गया और दोबारा से हेल्थ खत्म हो गया, राइट। दैट इज ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2000, राइट। ये पूरे डेटा मैंने इकट्ठा किया, इस पे अगर डिटेल में आपको जाना है तो एक बुक मैंने लिखी है, व्हाई द मॉर्टलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर गोस ऑन स्ट्राइक। ये अगर आप किसी को पढ़ना है तो आप सिर्फ जो आपको फीडबैक फॉर्म मिला है, यू कैन राइट दैट आई नीड दिस ई-बुक, और अपना ईमेल आईडी डालेंगे, आई फ्रॉम माय ऑफिस आई सेंड यू द ई-बुक, राइट। सो